भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष उमाराम सांतला के नेतृत्व में किसानों ने किया प्रदर्शन। किसानों ने बेलवा, बस्तवा, गोपालसर एवं दाबला नगर स्थित 33 के VGSS पर प्रदर्शन कर ऊर्जा मंत्री के नाम सौंपी ज्ञापन। उन्होंने रोजाना 6.5 घंटे बिजली आपूर्ति करने, वोल्टेज व्यवस्था सुचारू करने, बार बार ट्रिपिंग द्वारा नुकसान से बचाव के लिए 33 के VGSS पर ऑटोमेटिक कैपेसिटर लगाने एवं स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने की मांग की है। राजस्थान में समय से पहले मानसून सक्रिय होने के बावजूद भी जोधपुर में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण खेतों में खड़ी फसलें अब मुरझाने लगी है। जोधपुर और पाली जिले के किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब बारिश हो और उनकी फसलें सूखने से बच सके, मगर लगता है जैसे भगवान इंद्र किसानों से रूठ चुके हैं। ऐसे में बारिश न होने से जहां काफी हद तक बाजरा, मूंग, तिल और ज्वार की फसलें मुरझाने लगी है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। शुरुआत समय में जब अच्छी बारिश हुई तो किसानों ने उत्साह के साथ फसलों की बुवाई की, लेकिन इसके बाद मौसम ने ऐसी करवट बदली कि बारिश थम सी गई। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही तेज धूप ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अनुसंधान सेल पाली नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बुधवार को सोजत रोड पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना अधिकारी जबर सिंह राजपुरोहित की अगुवाई में पुलिस दल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। नरेंद्र सिंह देवड़ा ने थाने की विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया। उन्होंने बैरक, मालखाना, हवालात व स्वागत कक्ष अभिलेखों का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से व्यवस्थाओं एवं लंबित मामलों की जानकारी ली। साथ ही थाने की स्वच्छता, अभिरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड प्रबंधन पर संतोष व्यक्त करते हुए और अधिक सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के समय थाना स्टाफ सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजस्थान में आए मानसून के बाद से लगातार स्नेक बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। बात अगर जोधपुर की करें तो प्रतिदिन 10 से 15 मामले सांप निकलने के सामने आ रहे हैं, जिसमें कई मामलों में सांप बाइट के भी मामले आते हैं, जिनको समय पर इलाज मिलने से काफी लोग ठीक भी हो रहे हैं। मगर इसमें सबसे बात यह है कि आज भी काफी अंधविश्वास रखने वाले लोग स्नेक बाइट के बाद बाबाओं और तांत्रिक के पास पहुंच रहे हैं और उनसे इलाज करवा रहे हैं, जिससे वहां ठीक नहीं हो पाते तो अस्पताल पहुंचने तक मरीज की मृत्यु हो जाती है। सर्प विशेषज्ञों की माने तो पहले केवल गाँवों में यह बात देखने को मिलती थी, मगर अब शहरों में भी लोग इस अंधविश्वास के शिकार हो रहे हैं। उनका कहना है कि जहरीले सांपों की संख्या कम होने के कारण कहीं न कहीं मृतकों की संख्या भी कम होती है। इस कारण भी लोगों को झाड़ फूंक पर विश्वास होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जहरीले सांप के काटने के बाद केवल इलाज से ही मरीज को बचाया जा सकता है। यूं तो आमतौर पर सांप का नाम सुनते ही इंसान कांप जाता है, मन में डर समा जाता है। लेकिन सांप देखे जाने या दो सांप एक साथ निकल आए, एक दूसरे के साथ हथखेलियां करने लगे, तो यह नज़ारा बेहद रोमांचक हो जाता है, जिसे देखने लोगों की भीड़ लगना भी लाजमी है। ऐसा दृश्य बुधवार को धुआ की सिमली सड़क के एक घर के पास दीवार के किनारे सांपों का जोड़ा हथखेलियां करते नजर आया। राहगीरों ने अद्भुत दृश्य का वीडियो भी बनाया है। इस जोड़े को एक साथ देखना शुभ माना जाता है। दरअसल बुधवार सुबह के समय में हड़कंप मच गया जब सड़क के किनारे दो विशाल सांप आपस में काफी समय तक एक दूसरे के साथ खेलते रहे। रहवासी इलाका होने व सड़क किनारे की घटना की वजह से आने जाने वाले मोहल्ले वासियों की भीड़ जमा हो गई। बाबा रामसापीर के दर्शनार्थ जा रहे जातरुओं की सेवा में हजारों की संख्या में राम रसोड़ा चलाकर भक्तगण जातरुओं की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। इसी भक्ति के अनवरत क्रम में शेरगढ़ का गवारिया समाज बाबा के जातरुओं की सेवा के लिए राम रसोड़ा का संचालन कर 24 घंटे जातरुओं की सेवा में लगा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिराराम ने बताया कि गवारिया समाज ने विचार किया कि शेरगढ़ मेगा हाईवे से होकर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल गुजरते हैं। इस दौरान समाज ने निर्णय लिया कि बाबा की सेवा में राम रसोड़ा का संचालन किया जाएगा। समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ मिलकर राम रसोड़ा का शुभारंभ विधिवत किया गया एवं ये कार्य अनवरत जारी है। इस दौरान गवारिया समाज के रामचंद्र मगाराम, भूमाराम, जगदीश पपाराम, हीराराम गवारिया ने बताया कि समस्त ग्रामीणों ने इस दौरान गवारिया समाज के द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की एवं संत शिवगिरी महाराज ने पहुंचकर आशीर्वाद प्रदान किया। गौ संवर्धन और मातृत्व भाव से जुड़ा लोक पर्व बच्छा बारस बुधवार को परंपरागत श्रद्धा व उल्लास से मनाया गया।
भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाने वाला ये पर्व गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाओं ने गोमाता की बछड़े सहित विधिवत पूजा की और अपने पुत्रों को तिलक कर लड्डू का प्रसाद खिलाया। परंपरा के अनुसार इस दिन गेहूं से बने खाद्य पदार्थ व चाकू से कटी हुई सब्जियों का त्याग किया जाता है। इसके स्थान पर बाजरे या ज्वार का सोबरा, अंकुरित अनाज की कड़ी और सूखी सब्जियां पकाई गयी। सुबह से ही महिलाएं मिट्टी व गोबर से बनी तलैया सजाकर उसमें कच्चा दूध और पानी भर पूजन करती नजर आई। पूजन में कुमकुम, मौली, धूप दीप का प्रयोग कर बच्छा बारस की कथा सुनी गई। शहर में आस्था व परंपरा का जीवंत वातावरण देखा गया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।